इंसान का अपने मन को बस में रखना बहुत ही मुश्किल काम है, और जब तक मन बस में नहीं होगा तब तक वासना रूपी इस नशे का अंत कभी नहीं होगा। इंसान कोशिश तो बहुत करता है वासना से पीछा छुड़ाने का, लेकिन इससे छुटकारा नहीं पा सकता। लोगों का शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी उनकी वासनाएं वैसी की वैसी ही रहती। ज़्यादातर लोग मन के थोड़े से बहकावे में आकर के ही अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके अपनी वासना को शांत करने में लग जाते हैं। और अगर हमें सही में इस वासना से पीछा छुड़ाना है तो पहले हमें इसे जानना होगा कि आखिर क्यों बार बार हमारे मन में वासना जागृत होती है। हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी सत्संग सुन लें, लेकिन वासना से छुटकारा तभी मिलेगा जब हम अपने मन को बस में करके खुद इस चीज़ को जानेंगे और समझेंगे। प्यारे सज्जनों, राजा भर्तृहरि के जीवन से भी यही पता चलता है कि ऊंचे से ऊंचे भोग में ये दम नहीं है कि वो जागृत को रोक सके। जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वो सब उन्हें उपलब्ध था। जो कुछ आप अपने लिए चाहते हो वो उससे गुजर चुके थे, वो उनका अनुभव था। जिसकी तुम लालसा रख सकते हो उन्होंने उसको सक्रिय तौर पर भोगा, और उसके बाद भी वो ठूठ के ठूठ रह गए। आप कहते हो कि आपको कोई एक मिल जाए तो आपकी वासना शांत हो जाएगी, लेकिन सज्जनों, भर्तृहरि के तो तीन रानियां थीं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत ज़्यादा वासना थी। प्यारे सज्जनों, प्राचीन उज्जैन में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए, राजा भर्तृहरि। उनकी तीन रानियां थीं, लेकिन वे अपनी तीसरी रानी पिंगला पर बहुत ही मोहित थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास भी करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्य को भी भूल गए। उस समय उज्जैन में तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा, महाराज, ये फल खाने से आप सदैव जवान और स्वस्थ बने रहेंगे, कभी भी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा और आपकी सुंदरता सदा बनी रहेगी। ये चमत्कारी फल दे करके गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर के अपने मन में सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूँकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित है, अतः उन्होंने सोचा कि यदि ये फल रानी पिंगला खा लेगी तो वो सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। ये सोचकर राजा ने वो फल रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला राजा भर्तृहरि पर नहीं बल्कि अपने राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। ये बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने यह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि ये फल यदि कोतवाल खा लेगा तो वो लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने ये सोचकर वो चमत्कारिक फल कोतवाल को दे दिया। वो कोतवाल भी एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने वो चमत्कारिक फल उस वैश्या को दे दिया ताकि वो वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने वो फल पाकर के सोचा, यदि वो जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नर्क समान जीवन से उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। ये सोचकर उसने वो चमत्कारी फल अपने राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा वो फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने उस वैश्या से पूछा, ये फल उसे कहाँ से मिला? वैश्या ने बताया, महाराज, ये फल उसे कोतवाल ने दिया। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवाया। शक्ति से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि ये फल उसे रानी पिंगला ने दिया।
जब भर्तृहरि को सच्चाई मालूम हुई तो वो समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही। पत्नी के धोखे से राजा भर्तृहरि के मन में वैराग जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने भाई विक्रमादित्य को सौंप करके उज्जैन की एक गुफा में आ गए। और उस गुफा में राजा भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। राजा भर्तृहरि ने बैराग पर बैराग शतक की रचना की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्यारे सज्जनों, राजा भर्तृहरि की कहानी से यही पता चलता है कि चाहे कोई कितना भी भोग विलास में लिप्त हो, लेकिन वैराग की ताकत वासना की ताकत से कहीं ज़्यादा होती है। वासना और वैराग में सिर्फ वैराग ही जीतता है। प्यारे सज्जनों, तुम्हारे भीतर दोनों चीज़ें हैं, वासना भी है और वैराग भी है, और जीतना वैराग को ही है। भर्तृहरि के मामले में वासना और भोग नहीं जीते, वैराग की जीत है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, काम वासना को कैसे शांत किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इंद्रियों से बलवान उसके विषय हैं और विषयों से बलवान मन है और मन से बलवान बुद्धि है और बुद्धि से बलवान तुम स्वयं हो, अर्थात तुम सब के नियंत्रक हो। इस बात को अगर हम भी अपने मस्तक में बैठा लें तो मन को नियंत्रित किया जा सकता है। और अगर हमें सही में इस वासना से पीछा छुड़ाना है तो पहले हमें इसे जानना होगा कि आखिर क्यों बार बार हमारे मन में वासना जागृत होती है। हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी सत्संग सुन लें, लेकिन वासना से छुटकारा तभी मिलेगा जब हम अपने मन को बस में करके खुद इस चीज़ को जानेंगे और समझेंगे। प्यारे सज्जनों, यदि मन भाग रहा है तो बुद्धि के द्वारा उसे रोककर किसी अन्य कार्य में लगाया जा सकता है और वासना पर विजय पाई जा सकती है।